नमस्कार दोस्तों, 8वीं क्लास का हमारा 12वां चैप्टर चल रहा है। सम नेचुरल फेनोमिना, कुछ कुदरती घटनाएं जो आप अपने आप बनती है। तो उसमें हमने पहली 4 एक्टिविटी देख ली है। अब आज हम देखने जा रहे हैं अर्थक्वेक इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ। जो भूकंप आता है उसकी हमारी जीवन पर किस तरीके की असर आती है, क्या नुकसान होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ हमें बतानी है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज ऑफ लाइफ टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कोज्ड बाय दिस अर्थक्वेक। आपके माता पिता से ये जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ये भूकंप जो है ये हमारी ज़िंदगी को असर करती है, नुकसान करती है। कलेक्ट ए फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज कोज्ड बाय दिस अर्थक्वेक्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑफ दोज डेज। जब भी पहले अर्थक्वेक आया था उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, इकट्ठा कीजिए उसके फोटोग्राफ से, उसके बारे में कोई अगर आर्टिकल लिखा हुआ है कोई न्यूज़पेपर में वगैरह। प्रिपेयर ए शॉर्ट रिपोर्ट ऑन सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर अर्थक्वेक। एक भूकंप आता है तो उसके दौरान और उसके बाद में जीवन में जो परेशानी आती है मनुष्य जीवन में, उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो उसमें कुछ नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं। नंबर 1, लैंडस्लाइड अकर्स इन हिली एरियाज एंड सुनामी कैन हिट कोस्टल एरियाज। जो लैंडस्लाइड होती है यानी कि पत्थर गिरते हैं पहाड़ों से, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, पहाड़ जो है वो खुद भी कभी कभी गिर जाता है, तो इसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड। वो कहाँ होती है? तो वो होती है पहाड़ी इलाकों में। तो पहाड़ी इलाकों में ये लैंडस्लाइड होता है। और सुनामी जो है, सुनामी होता है कोस्टल एरिया में, यहाँ यानी कि जहाँ समुद्र का विस्तार हो, समुद्र के किनारे पर जो गांव या शहर बसे हो, वो सब जगह में सुनामी आती है। नंबर 2, एन अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स ऑल्सो। अगर भूकंप कुछ ऐसे तरीके से आता है तो वो कभी कभी पूर भी लाता है, फ्लड भी लाता है। नंबर 3, देर इज़ एन आउटब्रेक ऑफ फायर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और गैस। कभी कभी भूकंप से इलेक्ट्रिक के वायर शॉर्ट सर्किट होते हैं, पैर कोई गिरता है वायर पर, या तो कोई इस तरीके का उसका डैमेज हो जाता है, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट होने से ये आग भी लग सकती है। और अगर गैस लाइन फट गई, गैस लाइन डैमेज हुई तो इसके कारण भी आग लग सकती है। नंबर 4, कम्युनिकेशन इज कम्प्लीटली कट ऑफ। संदेशा व्यवहार जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। एंड द एरियाज गेट्स 5 डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इफेक्टेड एरिया है वो पूरा का पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाता है। नंबर 5, इट रप्चर्स ग्राउंड वाटर पाइप ड्यूरिंग द वाटर सप्लाई सिस्टम। ये ऐसे कोई घटना होती है भूकंप जैसी तो कभी कभी पाइपलाइन भी टूट जाती है और हमारा वाटर सप्लाई कंप्लीटली बंद हो जाता है। छठा, देयर इज बर्स्टिंग ऑफ सीवेज पाइप रिलीजिंग सीवेज वाटर। हमारी जो गटर लाइनें हैं जो गंदे पानी के लिए होती है, जो हमारे टॉयलेट यूरिन वगैरह के लिए हम अपने घर में यूज़ करते हैं, ऐसी जो गटरें हैं वो भी टूट जाती है और पॉल्यूशन फैल जाता है और उसकी गंदगी भी फैलती है। नंबर 7, इट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रेलवे ट्रैक, रोड्स etc। ये भूकंप क्या क्या डैमेज कर सकता है? तो बिल्डिंग्स, एक तो मकान वगैरह, डैम्स जो नदी पर हमने कोई डैम बनाया है वो, रेलवे ट्रैक यानी कि रेल की पटरियाँ, और रोड, ये सब ये डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 12.5। 12.6 लेकर हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।